प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष के कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य इतिहास की व्याख्यानमाला की इस श्रृंखला में आज हम जैन साहित्य की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आदिकाल के अंतर्गत जैन साहित्य किस प्रकार अपना स्थान रखता है, उनकी विशेषताओं के द्वारा हम उसके स्थान को निर्धारित कर पाएंगे। जैन साहित्य की जो रचना हुई है उसका अधिकांश जो काव्य है वह अपभ्रंश भाषा में रचा गया है एवं इसमें उपदेश प्रधानता होने के साथ साथ में सामाजिक जो जनजीवन है उसका जो सांस्कृतिक जो पक्ष है उन दोनों को महत्व दिया गया है। इसी कारण जो साहित्य और धर्म इन दोनों का एक तरह से मणिकांचन का योग हम जैन साहित्य को कह सकते हैं, जिसमें धर्म के तत्व भी है और साथ ही साथ सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का जो पक्ष है उसकी अभिव्यक्ति के कारण साहित्य की दृष्टि से भी ये सरस रचनाएं मानी जा सकती है। इसकी विशेषताओं को हम देखेंगे, उसकी प्रवृत्तियों को देखेंगे। तो प्रथम विशेषता है वह उपदेश मूलकता है। उपदेश मूलकता या उपदेश प्रधानता इस साहित्य की सबसे प्रमुख प्रवृत्ति है, क्योंकि जो जैन धर्म के जो आचार्य थे, जो जैन धर्माचार्य थे, वे पहले धर्म का प्रचार की दृष्टि से उन्होंने साहित्य की रचना की थी। साथ ही साथ साहित्य भी इसके अंतर्गत आ गया है। यानी उपदेश मूलकता तो है ही, साथ ही साथ सामाजिक और जनजीवन का मधुर पक्षों का इन्होंने अभिव्यक्ति दी है। इसी कारण साहित्य की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका जो मूल जो तत्व है धर्म है, उपदेश प्रधानता है। और इसके लिए इन्होंने जो दैनिक जीवन की जो इस प्रकार की घटना है, जो साधक है, जो भक्त लोग हैं, जो ग्रस्त लोग हैं, जो विहारों में आते थे इन धर्माचार्यों को सुनने के लिए, तो इस प्रकार की जो घटना है जो उनके दृष्टि से उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, उन घटनाओं को और आध्यात्मिकता की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण जो तत्व है वो जैन धर्म के जो चरित्र नायक है या भारतीय इतिहास के जो इस प्रकार के जो पौराणिक और जो चरित्र पुरुष रहे हैं, जो शलाका पुरुष रहे हैं, अर्थात जनजीवन को प्रभावित करने वाले इस प्रकार के जो पुरुष रहे हैं, आदर्श जो चरित्र है, और साथ ही साथ श्रावक, जिस प्रकार साधक के लिए हम भक्त शब्द का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो साधनारत जो व्यक्ति होते हैं, ग्रस्त इत्यादि, जो इस प्रकार से मतलब जो इस प्रकार से पूरा जो जीवन है वो तो साधना में नहीं बिता सकते, लेकिन अपना दैनिक जीवन में से कुछ जो व्यस्त समय उसमें से निकाल कर वे इन जो आचार्य है, धर्म के जो आचार्य है, जो मुनि है, उनके सानिध्य में जाते थे और इस प्रकार से वहाँ साधना किया करते थे, उनका उपदेश सुना करते थे, तो उनको कहते थे साधक। और साथ ही जो तपस्यारत जो लोग थे या जो अन्य जो पात्र थे, उनके जीवनों का जो वर्णन है वह इस साहित्य में किया गया है। इसलिए इसी कारण से ये जो साहित्य है, जो जैन धर्म का जो साहित्य है, वह उपदेश प्रधान हो गया है। दूसरी विशेषता है विषय की विविधता। केवल उपदेश मूलकता होती या केवल धर्म के प्रचार के लिए ये साहित्य होता तो शायद साहित्य की दृष्टि से ये जैन साहित्य इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन इसमें विषयों की बहुत ही विविधता है। इसी कारण से साहित्य के जो तत्व है या जो काव्य के जो तत्व है वह भी इसमें समावेशित हो गए हैं। जैन साहित्य धार्मिक साहित्य होने के बावजूद सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक विषयों के साथ साथ लोक आख्यान की कई कथाओं को अपनाता है। एक शब्द आया है लोक आख्यान।
आख्यान शब्द कथा के लिए प्रयोग होता है। लोक यानी सामान्य इस प्रकार की, एक तो शिक्षित जनता होती है जो बहुत ही उच्च शिक्षा ग्रहण की होती है, उसकी उसकी जो जीवन प्रणाली होती है वो एक निश्चित एक ढर्रे में बंधी हुई होती है। लेकिन एक जो सामान्य व्यक्ति होता है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो उसके अपने कुछ विश्वास होते हैं, उसकी अपनी कुछ मान्यता होती है। वो तो इस प्रकार के जो सामान्य व्यक्ति है उसको हम लोग कह सकते हैं। सामान्य जनता के लिए लोक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो लोक है उसमें जो आख्यान है, आख्यान यानी कथाएं, तो इस प्रकार की जो कथाएं होती है जो पौराणिक भी हो सकती है, मिथिकीय भी हो सकती है, यहाँ पर ऐतिहासिक हो सकती है, और इतिहास के साथ साथ में उसमें कल्पनाएं और कुछ चमत्कार भी जोड़ दिए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर रामदेव जी की कथा है, बाबूजी अड़बू जी की जो कथाएं हैं, उनको हम लोक आख्यान के अंतर्गत ले सकते हैं। तो सामाजिक, धार्मिक, ऐतिहासिक ये तो विषय है ही, उसके साथ साथ लोक आख्यानों को भी इन्होंने सम्मिलित किया। यानी ऐसी जो कथाएं हैं जो जनता में जो प्रचलित है, लोक में जो प्रचलित है, उन आख्यानों को भी इन्होंने अपने साहित्य में स्थान दिया। इसी कारण जो विषय का जो वैविध्य यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। रामायण महाभारत संबंधी कथाओं को भी जैन कवियों ने आध्यात्मिक अत्यधिक दक्षता के साथ में अपनाया। रामायण और महाभारत ये हमारे जो सनातन जो आर्य परंपरा है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये जो काव्य है रामायण और महाभारत, इनके आख्यानों को भी इन्होंने अपनाया और बड़ी ही दक्षता के साथ में अपनाया। जहाँ तक सामाजिक विषयों का संबंध है, जैन रचनाओं में लगभग सभी प्रकार के विषयों का समावेश हो जाता है। सामाजिक जीवन के जितने भी पक्ष हो सकते हैं, गृहस्थ है, वैवाहिक जीवन है, और धार्मिक आचार विचार है, इत्यादि सारे जो पक्ष है, नीति इत्यादि है, और किस प्रकार से व्यवहार सम्मत जीवन व्यतीत करना है, पवित्र जीवन किस प्रकार से व्यतीत करना है, ये सारे पक्ष, धर्म का क्या महत्व है, धन किस प्रकार से अर्जन करना है, और समाज को किस प्रकार से आगे बढ़ाना है, ये जो सारे जो सामाजिक जीवन के जो पक्ष हो सकते हैं, इन सारे पक्षों को जैन साहित्य में बहुत ही दक्षता के साथ में समावेश किया गया है। साथ ही जो लोक आख्यान और जो पौराणिक जो आख्यान है और पौराणिक जो कथाएं हैं, इनको भी साहित्य में स्थान दिया गया है। इसी कारण विषय विविधता की दृष्टि से जैन साहित्य अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जैन रचनाओं में लगभग सभी प्रकार के विषयों का समावेश हो जाता है। तीसरी विशेषता है तत्कालीन स्थितियों का यथार्थ चित्रण। जो जैन कवि थे वे राजाश्रित नहीं थे, यानी राज्य पर आश्रित नहीं थे। हम आगे राष्ट्र साहित्य के अंतर्गत पढ़ेंगे कि उनके जो रचयिता है वे चारण और भाट कवि है। वे दरबार में राजा के संरक्षण में रहकर, राज्य के संरक्षण में रहकर काव्य की रचना किया करते थे। तो उसी प्रकार से जो जैन के जो कवि है वे उन्होंने राज्य के आश्रय में रहकर अपने साहित्य की रचना नहीं की, बल्कि जो उस समय के जो जैन मंदिर हुआ करते थे उनके आश्रय में रहकर उन्होंने इस साहित्य की रचना की है। तो चूँकि राजाश्रित नहीं थे और राज्य के संरक्षण में रहने वाला जो कवि होता है उसके ऊपर कई प्रकार के दबाव होते हैं। उसे राजा की जो त्रुटियां होती है उसको नज़रअंदाज करना पड़ता है, उसकी झूठी बड़ाई भी करनी पड़ सकती है, उसकी प्रशस्ति करनी पड़ सकती है। लेकिन इस प्रकार का जो दबाव होता है वह जैन कवियों या अन्य जो स्वतंत्र कवि होते हैं जो राज्य संरक्षण में नहीं है उन पर इस प्रकार का कोई दबाव नहीं होता है। और जो दरबारी कवि होते हैं उनकी जो रचनाएं होती है अतिरंजना से युक्त होती है। अतिरंजना यानी किसी मतलब घटना, जो छोटी सी घटना उसको बहुत ही बड़ा चढ़ा कर दिखाना। राजा भले ही बड़ा दानवीर नहीं है लेकिन उसे
बहुत ही बाले के समान महादानी दिखाना, कर्ण के समान और कर्ण से इत्यादि महादानियों से उसकी तुलना करना और उसे बड़ा ही धर्मवीर बनाना, धर्मवीर बताना, दानवीर बताना और भले कितना ही कायर हो लेकिन बहुत ही वीर साहसी और पराक्रमी बताना। तो इस प्रकार से जो राज्य के जो आश्रित जो कवि होते हैं उनमें इस प्रकार की मजबूरियां होती है, क्योंकि वो राज्य की संरक्षण में रहकर काव्य की रचना करते हैं और उनकी वृत्ति ही राजा के दिए हुए दान से चलती है। राज्य जो उनके लिए जो वृत्ति उनको देता है, उनको जो उपहार इत्यादि देता है, उनके द्वारा उनकी वृत्ति चलती है। तो निश्चित रूप से जो राज्य की संरक्षण में जो काम करेगा उसको इस प्रकार की व्यवस्थाओं में रहकर कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि जो जैन आचार्य थे ये राज्य के आश्रित नहीं थे, राजाश्रित नहीं थे, तो इस कारण इनकी जो रचनाएं हैं, जो दरबारी परिवेश की जो रचनाएं होती है उसमें किस प्रकार से अतिरंजना होती है, किस प्रकार की एक विविधता होती है, उस प्रकार की जो विविधता होती है उन सब से ये रचनाएं मुक्त है। और यही कारण है कि इनकी रचनाओं में तत्कालीन स्थितियों का यथार्थ अंकन हुआ है। तत्कालीन जो स्थितियां हैं, भले ही कोई जो इस प्रकार की जो महत्वपूर्ण जो राजनीतिक घटना भी हो सकती है, कोई युद्ध भी हो सकता है, तो उस समय की जो तत्कालीन जो घटना है, कि जो राज्यश्रित कवि होता है तो उसे राज्य की हित के दृष्टि को ध्यान में रखते हुए उसे कुछ निर्णय लेने पड़ते हैं, तो वह घटना को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत कर सकता है, या राज्य हित में नहीं है तो उस घटना को प्रस्तुत नहीं भी कर सकता है। लेकिन तत्कालीन जो जनजीवन है उसकी जो घटना है उसको हम एक यथार्थ रूप में बिना किसी लाग लपेट के जो जिस रूप में है उसको बोलते हैं यथार्थ। जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाना यथार्थ कहलाता है। तो इस प्रकार की घटनाओं का जो यथार्थमय जो अंकन है वह हमें जो राज्य से जो मुक्त काव्य है उसी में से हम इस प्रकार से देख सकते हैं, जिसमें यथार्थ का अंकन हो सकता है। तो उस दृष्टि से यथार्थ अंकन की दृष्टि से जो तत्कालीन जो घटना है, सामाजिक घटना है, उनको दिखाने की दृष्टि से, उनके अंकन की दृष्टि से जो जैन साहित्य है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आदिकालीन आचार विचार, समाज, धर्म, राजनीति आदि की सही स्थितियों को जानने के लिए ये रचनाएं पर्याप्त रूप से सहायक सिद्ध होती है। आदिकालीन जो साहित्य है उसकी प्रामाणिकता को लेकर काफ़ी वाद विवाद भी हुआ है और विद्वानों में इसकी प्रामाणिकता को लेकर संदेह भी है। और रासो काव्य के अंतर्गत हम देखेंगे किस प्रकार से जो पृथ्वीराज रासो जैसी जो महान जो रचनाएं हैं उनको लेकर भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। किस प्रकार से उनको प्रमाणिक और अप्रमाणिक, अर्धप्रमाणिक आदि सिद्ध करने की विद्वानों द्वारा प्रयास किए गए हैं। लेकिन जैन साहित्य में इस प्रकार का कोई विवाद नहीं है, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्र रूप से जो जैन मंदिर थे उनके संरक्षण में रहकर या उनके आश्रय में रहकर साधना रहते हुए, तपस्या करते हुए इनकी रचना की है। तो तत्कालीन जीवन का यदि यथार्थ हमें जानना है, उस समय की जनजीवन की किस प्रकार की दशाएं हैं, उनका उस समय का कैसा आचार विचार रहा होगा, कैसा धर्म का स्वरूप रहा होगा, किस प्रकार की राजनीति रही होगी और क्या सांस्कृतिक पक्ष रहा होगा, किस प्रकार का सामाजिक जीवन रहा होगा, इन सभी चीज़ों को हमें यदि यथार्थ रूप में देखना है तो उसके लिए यदि हम जैन साहित्य का अध्ययन करते हैं तो यथार्थ रूप में वो चीज़ें हमें को देखने को मिल सकती है। उसमें किसी प्रकार के प्रक्षेप भी नहीं है। प्रक्षेप यानी मिलावट। कई बार जो मूल रचनाएं होती है उसमें बाद के जो रचनाकार या जो इस प्रकार से जो लिपिकार होते हैं उसके अंदर अनगल बात डाल देते हैं, या अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, किसी बात को बढ़ावा देने के लिए वो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मिला देते हैं, तो उस मूल ग्रंथ का जो स्वरूप होता है वही खराब हो जाता है। इसको कहा जाता है प्रक्षेप। तो इस प्रकार की जो प्रक्षेप की जो घटनाएं हैं वह हमें जैन साहित्य में देखने को नहीं मिलती है। तो भाषा की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाषा में भी इस प्रकार का वैविध्य नहीं पाया जाता है। क्योंकि यदि प्रक्षेप जो मिलावट होती है, यदि किसी जो मूल रचनाकार की काफ़ी समय बाद में होती है, तो जो
उस समय की जो भाषा होती है जिसमें प्रक्षेप किया जा रहा है, तो उस समय उसका भाषा का स्वरूप भी बदल जाता है। तो इस प्रकार जो यथार्थ की दृष्टि से ये साहित्य बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चौथी विशेषता है कर्मकांड रूढ़ियों तथा परंपराओं का विरोध। जैन अपभ्रंश कवियों ने बाह्य उपासना के मूल रूप से जो साधना होती है, जो भक्ति होती है, उसका आंतरिक स्वरूप होता है। जिस प्रकार से जैसे हम मंदिर में जाते हैं, भले अगरबत्ती की जाए, धूप किया जाए, घंटे इत्यादि बताया जाए, किए जाए, प्रणाम इत्यादि किए जाए, लेकिन हम जो प्रार्थना करते हैं वहाँ पर खड़े होकर, वो आंखें बंद करके करते हैं। यानी जो जिसको भी हम देखना चाहते हैं उसको हम अपने अंतर्मन में उतारना चाहते हैं, अंतर्मन में ही उसकी प्रार्थना करना चाहते हैं, तो वो उसका आंतरिक जो रूप है, जो मानसिक रूप से, जो आत्मिक रूप से किया जाता है, मन की गहराई में रहकर किया जाता है, वह स्वरूप आत्मिक स्वरूप या आंतरिक स्वरूप कहलाता है। तो बाह्य स्वरूप में जितने ये जो कर्म कांड है, जो पूजा पाठ है, तीर्थाटन है, घंटे घड़ियाल इत्यादि है, जो तिलक लगाना वगैरह इत्यादि है, ये धर्म का या साधना का, इसको बाह्य स्वरूप कहा जा सकता है। निश्चित रूप से इसका महत्व हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा महत्व है वह आंतरिक रूप का है। यदि हम आंतरिक स्वरूप को छोड़ के केवल बाह्य रूप को ज़्यादा महत्व देंगे तो वह पाखंड की श्रेणी में, अंधविश्वास की श्रेणी में आ जाएगा। तो इस प्रकार जो बाह्य जो स्वरूप है या जो पाखंड है, जो बाह्य आडंबर है, जो दिखावा किया जाता था धर्म को लेकर, तिलक छाप इत्यादि लगाना, माला इत्यादि पहनना, इस प्रकार से जो वस्त्र इत्यादि पहन के पंडित इत्यादि होने का या धार्मिक होने का जो ढोंग करना, तो इस प्रकार का जो बाह्य आडंबर है, जो बाह्य उपासना है, इसका जैन धर्म में विरोध किया गया और जैन रचनाओं में भी ये स्वरूप हमें देखने को मिलता है। जो पूजा पाठ है, जो शास्त्रीय ज्ञान है, शास्त्रीय ज्ञान यानी जो केवल किताबी ज्ञान है, जिसको केवल पढ़ लिया जाए लेकिन उसको अनुभूत नहीं किया जाए। कोई शास्त्रीय ज्ञान है, भले किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन उसको पढ़ के उसको अनुभूत किया जाए, उसको व्यवहार में अपनाया जाए, तो वह ज्ञान भी शास्त्रीय होते हुए भी व्यवहारिक ज्ञान हो जाता है। तो केवल जो बाह्य जो ज्ञान है, जो केवल कोरा जो शास्त्रीय ज्ञान है, उसका भी इस साहित्य में हमें विरोध देखने को मिलता है। जो रूढ़ियाँ हैं और इस प्रकार की जो रूढ़ियाँ हैं, जो बाह्य रूढ़ियाँ हैं, जिन्हें हम ढोए जा रहे हैं, जिनका जो अर्थविहीन जो परंपराएं हैं, जो काफ़ी समय से चले आ रही है, जिनका अब कोई महत्व नहीं है, यहाँ पर केवल जिस समय इन परंपराओं का चलन हुआ था उस समय ये हमारे लिए हितकर रही होगी, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि उनको देखा जाए तो वह यदि हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है या अर्थहीन हो गई है। यहाँ तक कि कुछ जो परंपराएं या जो रूढ़ियाँ होती है हमारे जीवन में बाधक ही हो जाती है। तो इस प्रकार की जो रूढ़ियाँ या परंपराएं होती है उनको जीवन से हटा देना चाहिए। जिस प्रकार से जो प्रवाहित जो पानी होता है या नदी की जो धारा होती है, वह तो उसमें कभी भी बदबू नहीं होती है, लेकिन जो ठहरा हुआ जो पानी होता है उसमें एक तरह से सड़ांध पैदा हो जाती है, गंध पैदा हो जाती है। और इस प्रकार की जो रूढ़ियाँ और जो परंपराएं हैं, वो जो जीवन में बाधा डाल रही है, इस प्रकार की जो रूढ़ियाँ हैं और जो अंध परंपराएं हैं, उनका जैन साहित्य में विरोध हुआ है। और जब विरोध का जो स्वर होगा, जब कभी भी पाखंड का खंडन किया जाएगा, विरोध किया जाएगा, उस पर किसी जो स्थापित जो चीज़ें हैं उनके ऊपर यदि प्रहार किया जाएगा, तो निश्चित रूप से टूटने की आवाज़ आएगी। यदि कबीर जो समाज की जो कुरीतियाँ हैं, समाज में इस प्रकार की जो विसंगतियाँ आ गई है, उनका जब विरोध करते हैं तो उनका स्वर है वो बड़े व्यंग्यात्मक हो जाता है, स्वर कटु हो जाता है। भाई किस चीज़ को ध्वस्त करेंगे तो
टूटने की आवाज़ तो आएगी। तो जब इस प्रकार की जो बाह्य उपासना, जो पाखंड है, जो रूढ़ियाँ हैं उनका, और कोरा जो शास्त्रीय ज्ञान है, जब उनका विरोध करते हैं तो यहाँ पर भी जो स्वर है वह बड़ा ही थोड़ा कड़वा हो जाता है, कटु हो जाता है। तो ये आवश्यक भी है। इनके स्वर में कटुता या पाखंडता नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी जो जैन साहित्य है उसमें इस प्रकार की जो खंडन मंडन है जिसे कहा जाता है वह कम मिलता है। तो भी क्योंकि अहिंसावादी होने के कारण इनमें जो एक प्रकार की जो अखड़ता होती है वह हमें देखने को कम मिलती है। मंदिर है, तीर्थ है, शास्त्रीय ज्ञान, मूर्ति, वेश, जाति, जो वर्ण है, जो मंत्र है, तंत्र, योग आदि किसी भी संस्था को ये नहीं मानते हैं। जो स्थापित जो इस प्रकार की जो चीज़ें है वे उसको अनावश्यक मानते हैं, उनको आवश्यक नहीं मानते हैं। बल्कि जो चारित्रिक और जो मन की जो शुद्धता है वे हर व्यक्ति के लिए उसको आवश्यक मानते हैं। यानी जो चारित्रिक जो दृढ़ता है, मन की जो पवित्रता या शुद्धता है उसको जीवन के लिए आवश्यक मानते हैं। जबकि जो बाह्य जो इस प्रकार के जो आडंबर है उनको ये जीवन के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। और जो स्थापित जो इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, जिस प्रकार से मंदिर है, तीर्थ है, शास्त्रीय ज्ञान है, मूर्ति, वेश, जाति, वर्ण, तंत्र, मंत्र, योग वगैरह, ये हमें बौद्ध धर्म में तो देखने को मिल जाते हैं विसंगतिवश। लेकिन जैन धर्म उस समय के जो तत्कालीन जो धर्माचार्य थे उन्होंने नहीं अपनाया। बाद में हो सकता है जाकर इनको अपना दिया गया हो, लेकिन उस समय इनको महत्व नहीं दिया जाता था। बल्कि जो चारित्रिक जो दृढ़ता है और मन की जो पवित्रता है उसको जोर दिया जाता था। संसार के संबंधों का जो मिथ्यापन है, यानी संसार की असारता, ये संसार है, ये भटकाने वाला है, ये किसी प्रकार का अपवर्ग या मोक्ष दिलाने वाला नहीं है। तो इस प्रकार का जो संसार का जो मिथ्यापन है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। और जो विषय है, विषय यानी जो भोग, सांसारिक जो भोग है, विषय है, और जो सुख है उसकी भी इसमें निंदा की गई है। और जो मनुष्य की जो देह है वह नश्वर है, नष्ट होने वाली है, उसकी जो क्षण भंगुरता है उस पर इन्होंने बल दिया है। तो इस प्रकार जो धन संपत्ति की जो क्षणिकता है, विषयों की जो निंदा है, मानव देह की जो नश्वरता है और संसार के संबंधों का जो मिथ्यापन है आदि का वर्णन कवियों ने किया है। और साथ ही आत्मा की जो शुद्धता है, जो पवित्रता है, मन की जो पवित्रता है, इस पर इन्होंने बल दिया है। अन्य जो विशेषताएं हैं उसकी हम अगले व्याख्यान में इसका अध्ययन करेंगे, उनको देखेंगे। धन्यवाद।